हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? देखो, अभी मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला जो डायग्राम है, एनर्जी डायग्राम, उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रही हूँ। अभी मैं बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। ये चीज़ आप ध्यान से देखो, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? एक तरह से आप इसको रिलेट कर लो कि ये बॉन्ड पैरामीटर तो है ही, ये बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी को शो करता है कि कितने बॉन्ड हैं, मतलब किसी दो एटम के बीच में, ठीक है। तो जैसे मान लो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, तो सिंगल बॉन्ड है। जहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा वहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। जहाँ भी डबल बॉन्ड होंगे, अगर ये प्योरली बात कर रही हूँ मैं, डबल बॉन्ड होंगे तो उसको हम बोलेंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। जैसे नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं 3, है ना। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी से रिलेटेड है तो 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 या 3। अब ये देख लो भाई, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। देखो, मिनिमम जो है, मिनिमम 0 हो सकता है बॉन्ड ऑर्डर, और मैक्सिमम 3 हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे हम इसको, हम मेन मान के चलते हैं। देखो, समझने का इसका ट्रिक है, एग्ज़ाम के हिसाब से मैं बता रही हूँ, स्पेशली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से। देखो, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो 3 होता है, अभी हम इसको इलेक्ट्रॉन सिस्टम के हिसाब से देखेंगे। जो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, N2 हो गया, O2 के ऊपर 2+, क्योंकि O2 में 16 होते हैं तो 2+2 हटा दो तो 2+, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन वाला बना लेगा। CO कार्बन और ऑक्सीजन 6 और 8 14, CN माइनस है तो 14, NO+। तो ये जो 14 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम ये बनेंगे ना, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। अब इसके आप जस्ट नीचे जाओगे, एक एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे और एक एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करोगे, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.5 से क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये चीज़ है। तो देखो, अब जैसे हम 14 इलेक्ट्रॉन से हम 15 इलेक्ट्रॉन में जाते हैं, तो 15 इलेक्ट्रॉन में O2+, N2-, NO, ठीक है, इनका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा क्या, 2.5। अब जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन में जाते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0.5 और कम हो गया, 2 हो जाएगा O2 का। N2 के ऊपर 2- लगा दो, F2 के ऊपर 2+ लगा दो, NO- लगा दो। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे N में कितने होते हैं, 7 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 7 और 8 तो 15 हुए, लेकिन एक माइनस है तो ये कितना हो गया, 16। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या आएगा, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2। अब देखो, अगर हम 17 इलेक्ट्रॉन करते हैं, O2- कर दूँ मैं, F2+ कर दूँ, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5। अगर मैं 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कर दूँ, O2- और F2, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, है ना। अगर मैं 19 इलेक्ट्रॉन कर दूँ, मतलब F2- और O के ऊपर मैंने 3 चार्ज लगा दिए, ठीक है। मैंने लगाने के लिए लगाए हैं, वैसे एग्जिस्ट नहीं करता ये, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 0.5 हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे CN हो गया, साइनाइड हो गया, N2+ हो गया, CO+ हो गया, ये सारे क्या बनाएंगे, CO+, ठीक है। ये सारे क्या बनाएंगे, 2.5 इनका बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2 होगा। अब देखो, स्पेशल कुछ केस, ज़्यादातर क्वेश्चन है यहीं से आते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 1 किसके लिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0.5 होगा H2+ के लिए। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 किसके लिए होता है, जितने भी नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस के लिए यह बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो, यहाँ पे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बताया है कि F2- का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा F2- का, गलत। F2- का तो 0.5 होता है, F2 का 1 होता है, F2+ का 1.5 होता है, ये गलत है। ये जो है ज़्यादा किसका होगा, ये मतलब F2- लेस देन F2, ठीक है, 0.5 में पहुंच गया वो। और F2+ जो है वो F2 से ज़्यादा है, ठीक। इसी तरीके से O2+ सबसे ज़्यादा होगा, O2+ मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर, O2+ का 2.5, O2 का 2, फिर इसका फिर क्या हो जाएगा, O2- का क्या होगा,
O2 माइनस का क्या होगा, O2 माइनस का हो जाएगा 1.5 और O2 माइनस का हो जाएगा 18। ठीक है, इस तरीके से NO प्लस NO माइनस N2, ये 14 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड ऑर्डर हैं। फिर ये इसमें 2.5 और ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो साइनाइड, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 7 13 14, तो 3 बॉन्ड। फिर एक कम कर दो, 13, 2.5। फिर NO कितना हुआ, 7 8 15, 15 के लिए क्या है भाई, 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2.5 है इसका। CN के लिए कितना होगा, 13 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, 2.5। CN का है 2.5 और NO का कितना है, 2.5, ये दोनों सेम ही हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में आता है, कंपटीशन में अक्सर आता है, और क्वेश्चन जनरली इतने में से ही ज़्यादा बनते हैं। ठीक, तो आप नेक्स्ट टाइम मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एनर्जी डायग्राम है उसके हिसाब से और मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगी।